बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। गांव के बाहर घने जंगल में एक पुराना आश्रम था। लोग कहते थे वहाँ रहने वाला साधु कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों का मालिक है। उसी गांव में रहती थी एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी विधवा जो अक्सर आधी रात को चुपचाप जंगल की तरफ निकल जाया करती। क्यों, कोई नहीं जानता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़की और तभी आश्रम के दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु ने दरवाज़ा खोला और सामने वही विधवा खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, कांपती हुई। वह अंदर आई, दीपक के पास बैठी और चुपचाप रोने लगी। साधु ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके आंसू साधु के दिल में उतर गए। इसके बाद वह विधवा रोज रोज आने लगी, कभी फल लाती, कभी फूल, लेकिन जाते जाते हमेशा वही रहस्यमयी मुस्कान छोड़ जाती। साधु का दिल, जो अब तक तपस्या में था, धीरे धीरे उसके मुँह पास में फंसने लगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। एक रात साधु ने देखा वही विधवा किसी अजनबी से जंगल में मिल रही थी। अजनबी ने उसे एक कागज़ दिया और अंधेरे में गायब हो गया। अब साधु के मन में सवाल था, क्या ये सचमुच एक साधारण विधवा है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। जब साधु ने उससे पूछा, तुम कौन हो, तो वह बोली, मेरा नाम जान लोगे तो तुम्हारी साधना भी टूट जाएगी और तुम्हारा जीवन भी। दोस्तों, सोचिए, अगर आप साधु की जगह होते तो कैसा महसूस करते। उस रात साधु को भयानक सपना आया। वह स्त्री, लेकिन राजसी कपड़ों में, उसके हाथ खून से सने और चारों तरफ सैनिकों की लाशें। साधु हड़बड़ा कर उठे। अब उन्हें यकीन हो गया कि इस स्त्री के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। आखिरकार दोस्तों, सच सामने आया। वह विधवा कोई साधारण औरत नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। दरबार के षड्यंत्र में उसके पति की हत्या कर दी गई थी और अब हत्यारे उसका पीछा कर रहे थे ताकि उसकी सांसें भी हमेशा के लिए छीन लें। अब साधु सबसे बड़ी दुविधा में था। एक और उसका व्रत, उसका तप, उसकी साधना, और दूसरी ओर वह औरत जिसकी आंखों में मदद की पुकार थी। क्या प्रेम ईश्वर से भी बड़ा होता है या ईश्वर ही प्रेम का दूसरा नाम है। दोस्तों, वह रात आ ही गई। हत्यारे आश्रम तक पहुंच गए। लड़ाई छिड़ गई। आग, तलवारें और चीखें। साधु ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया और जब मौत सामने खड़ी थी, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, पूरा आश्रम जलकर राख हो चुका था। ना साधु का कोई पता चला, ना विधवा का। कुछ कहते हैं दोनों दूर के गांव में पति पत्नी बनकर रहने लगे, तो कुछ मानते हैं आज भी उस जंगल में रात के अंधेरे में दीपक की लौ के साथ उनकी परछाइयाँ दिखाई देती हैं।